आया मौसम मनाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। मैं आपके साथ अनु चौधरी। तो आज बात हो रही है कि किस तरह से कांग्रेस जो अध्यक्ष है उसके लिए कौन किंग मेकर की भूमिका निभाएगा और कौन किंग होगा, उसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अब सबसे पहले जद्दोजहद यही कि राहुल गांधी को मनाया जाए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आया मौसम मनाने का, क्योंकि आज अशोक गहलोत सीधे केरल के कोची पहुंचेंगे, राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि इस बात की पुष्टि अशोक गहलोत ने तब कर ली थी जब विधायक दल के साथ उन्होंने बैठक की और यह कहा कि सबसे पहले आखिरी बार यह प्रयास होगा कि राहुल गांधी को ही मनाया जाए कि कांग्रेस की कमान वही संभाले। तो देश में अपनी जमीन मजबूत कर रही कांग्रेस में इन दिनों अध्यक्ष पद को लेकर हलचल मची हुई है। परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए कांग्रेस इस बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाने की बात कह रही है, लेकिन पार्टी की कई प्रदेश इकाई राहुल को ही अध्यक्ष बनते हुए देखना चाहती है। लेकिन आज अशोक गहलोत राहुल को मनाने कोची में होंगे। अब देखना यह होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या तस्वीर सामने आएगी। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कांग्रेस में अध्यक्ष कौन होगा? देश की राजनीति में इस समय ये एक बड़ा सवाल है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर उत्साहित हैं। परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए इस बार पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया कराने पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी के दिग्गज नेता बार बार ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव ओपन है और इसमें कोई भी नामांकन कर सकता है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सब कांग्रेस का ड्रामा है? ड्रामा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की मान मनोबल का दौर जारी है। एक और जहां देश में कांग्रेस की 8 प्रदेश इकाइयां राहुल को ही अध्यक्ष बनाने के पक्ष में प्रस्ताव पास कर चुकी है, तो वहीं आज अशोक गहलोत उन्हें मनाने कोची में होंगे। दरअसल अशोक गहलोत का नाम भी पार्टी के अगले अध्यक्ष के रूप में सामने आ रहा है। लेकिन गहलोत का कहना है कि अगर राहुल नामांकन से मना कर देते हैं तो वो अपना नामांकन आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हो रहे हैं। इससे पहले बुधवार को अशोक गहलोत ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। गहलोत ने मीडिया को बताया कि वो कोची जाकर राहुल गांधी को मनाने का आखिरी प्रयास करेंगे। उनसे बातचीत के बाद ही वो तय करेंगे कि आगे क्या करना है। गहलोत ने ये पहले ही कह दिया कि पार्टी आलाकमान उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेगा उसे वो निभाएंगे। समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, पर मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे रहने के कारण से फायदा मिलता हो पार्टी को, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 24 से 30 सितंबर तक नामांकन किए जाएंगे। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। एक से ज्यादा उम्मीदवार होने की सूरत में 17 अक्टूबर को मतदान होगा। इसके नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। सरगर्मियां काफी तेज हैं। राहुल गांधी को मनाने की कवायद फिर से शुरू हो चुकी है, जिसके लिए अब अशोक गहलोत फ्रंट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं और आज राहुल को मनाने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस सवालों के जवाब आए दिन नया मोड़ ले रहे हैं। इसी के तहत बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से उनके आवास 10 जनपद पर मुलाकात की। 10 जनपद पर यह मुलाकात लगभग 2 घंटे चली। इस बैठक में इस बाबत चर्चा हुई कि अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अशोक गहलोत ये साफ कर चुके हैं कि अध्यक्ष बनने के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहना या ना रहना ये बात की बात है। इसी के तहत अशोक गहलोत आज केरल जाएंगे, जहां पे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। इसके साथ साथ इस बात में मुख्य मोड़ ये रहेगा कि अशोक गहलोत
राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने के लिए समझाएंगे। अशोक गहलोत ये कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने और इसीलिए वो उनको समझाएंगे। अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं अशोक गहलोत की बात, तो बात साफ है कि नामांकन जो 24 तारीख से शुरू हो रहा है, अशोक गहलोत अपना नामांकन करेंगे, तो वहीं शशि थरूर भी इस मैदान में ताल ठोक रहे हैं और शशि थरूर भी नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले बुधवार को शशि थरूर ऑल इंडिया कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचे थे, यानी कि 24 अकबर रोड पे उन्हें मधुसूदन मिस्त्री से मुलाकात की और चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। इस बाबत अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष पद की कुर्सी नहीं संभालते हैं तो 17 अक्टूबर को क्या अशोक गहलोत और शशि थरूर के बीच में चुनावी जंग देखने को मिलेगी। इस चुनावी जंग में अशोक गहलोत के जीतने की उम्मीदें ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का समर्थन है। दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। तो आया मौसम मनाने का। लगातार ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो है राहुल गांधी को मनाने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो है ये माना जा रहा है कि कांग्रेस में हर कोई ये चाहता है कि राहुल गांधी ही इस कमान को अपने हाथ में ले, इसीलिए ये कोशिश की जा रही है। हालांकि 8 ऐसे राज्य हैं, कांग्रेस की ऐसी इकाइयां हैं जिन्होंने प्रस्ताव भी पारित कर दिया कि राहुल गांधी ही इस कमान को अपने हाथ में लें। जी, और आज का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि आज जो है 22 सितंबर को आज नोटिफिकेशन जारी होगी और 24 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक जो है वो नॉमिनेशन दाखिल होगा। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर है, राहुल गांधी 23 सितंबर यानी सिर्फ कल के दिन ही कल वापस आएंगे अपनी माता से मिलने के लिए और ऐसे में ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि वो वापस कल शाम को ही चले जाएंगे केरल के लिए। तो अध्यक्ष पद की रेस से बिल्कुल बाहर नजर आ रहे हैं। लेकिन आज अशोक गहलोत जो है वो उनको मनाने के लिए केरल के कोची में जाएंगे। तो देखना यही है मुलाकात के बाद क्या तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आती है। बिल्कुल अनु, इंतजार है कि जब अशोक गहलोत की मुलाकात राहुल गांधी से होगी तो उसके बाद राहुल गांधी का क्या जवाब होगा, क्योंकि उसके बाद ही लगभग कुछ आगे की तस्वीर साफ हो पाएगी। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हम चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंडीगढ़ से रवि चंदेल हमारे साथ हैं और दिल्ली से विनय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, फरीदाबाद से दीपक गौतम हमारे साथ है। सबसे पहले दिल्ली का रुख करूंगी, विनय सिंह से मैं जानना चाहूंगी। विनय, हम पिछले कई दिनों से लगातार इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या राहुल गांधी नामांकन के लिए पर्चा दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले ही साफ कह दिया था कि मैं कमान संभालने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन अब उनको मनाने का दौर भी जारी है। तो क्या माना जाए विनय, ये जो चुनाव हो रहा है ये नाम का है या काम का है? देखिए, अगर चुनाव प्रक्रिया की बात की जाए तो चुनाव प्रक्रिया उसी तहत हो रही है जिस तहत होनी चाहिए। जहां तक राहुल गांधी के मानने की बात है तो अभी तक की बात की जाए, अभी के समय की तक की बात की जाए तो अभी तक राहुल गांधी बिल्कुल तैयार नहीं है अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालने के लिए। इस बीच अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो आज केरल पहुंचेंगे, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। उसमें सबसे मुख्य बात यह रहेगी कि वो राहुल गांधी से बात करेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं ये कोशिश रहेगी कि राहुल गांधी इस कुर्सी को संभाले। एक तरह से ये शिष्टाचार व्यवहार कहा जाएगा अशोक गहलोत की तरफ से कि वो सबसे पहले इस कुर्सी का ऑफर राहुल गांधी को देंगे कि आप अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालिए। लेकिन अभी किसी तरह की उम्मीद नहीं लग रही है कि राहुल गांधी मानेंगे। राहुल गांधी क्योंकि लगातार कहते आ रहे हैं कि वो अध्यक्ष पद की कुर्सी नहीं संभालेंगे। हालांकि आज केरल में राहुल गांधी 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हालांकि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित है, लेकिन हो सकता है कि उसमें उनसे अध्यक्ष पद की कुर्सी को लेकर सवाल पूछा जाए और उसमें वो उसका जवाब दे तो कुछ बातें तभी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अशोक गहलोत अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ये आज की बात है। कल की बात करें तो कल अशोक गहलोत की मुलाकात सोनिया गांधी से दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी के आवास पर हुई। ये मुलाकात 2 घंटे के करीब चली है। इसमें कई अहम बातें हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आज के दिन पर निर्भर है कि अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो पिक्चर साफ हो जाएगी कि फिर अशोक गहलोत को ही नामांकन करना पड़ेगा। अशोक गहलोत नामांकन करेंगे तो उनके साथ शशि थरूर भी नामांकन करेंगे, क्योंकि शशि थरूर भी कल कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे चुनाव प्रक्रिया की जानकारी लेने के लिए। 24 तारीख से यानी कि 24 सितंबर से नामांकन शुरू हो रहे हैं, 30 तारीख तक नामांकन चलेंगे। नवरात्रे का समय आने वाला है तो ऐसे में उम्मीद है कि जब नवरात्रे के पहला दिन होगा उसके बाद से ही नामांकन प्रक्रिया
जो भी उम्मीदवार होगा वो शुरू करेंगे। अभी तक सबसे ज़्यादा मैदान में जिन दो जो खिलाड़ी हैं, अशोक गहलोत और शशि थरूर, इनकी तरफ से ही प्रस्ताव आया है चुनाव लड़ने का, और यही माना जा रहा है कि यही दो उम्मीदवार भी रहेंगे आखिरी तक। राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं, और इसको मनाने के लिए तमाम राज्यों की तरफ से, कई राज्य हैं ऐसे जिनकी कांग्रेस कमेटी की तरफ से राहुल गांधी को प्रस्ताव पास कर चुके हैं कोशिश लगातार जारी है। विनय, आप बने रहे हमारे साथ। मैं रवि आपके पास आती हूं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अध्यक्ष पद की रेस में वो नहीं है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को अगर हम देखते हैं, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो ठीक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले जो है वो शुरू हो जाती है, और इस ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को जो है वो बढ़ चढ़कर भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दूसरी ओर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनावों की आज से जो है वो अधिसूचना जारी होगी, और 24 से 30 सितंबर तक जो है वो नामांकन भरे जाएंगे। ऐसी स्थिति के अंदर जिस तरीके से लगातार जो है राहुल गांधी को जो है मनाने की कोशिश की जा रही है, हरियाणा समेत 8 राज्यों की कांग्रेस कमेटियों द्वारा जो है वो राहुल गांधी के नाम का जो है प्रस्ताव पारित किया गया है कि उनका साफ तौर पर कहना है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जो है वो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से अडिग बने हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का पदभार नहीं संभालेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम बात करें अशोक गहलोत की, अशोक गहलोत जो है एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा है, न सिर्फ राजस्थान के अंदर बल्कि कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा। कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। इसके साथ साथ जिस तरीके से उनका नाम जो है वो हाईकमान द्वारा ही सामने रखा गया है, तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत की जो कल की मीटिंग रही, कल की मीटिंग के अंदर बहुत सी बातें हुई होंगी किस तरीके से राहुल गांधी को मनाना है। यदि वो नहीं मानते हैं तो अशोक गहलोत जो है, जो सीताराम केसरी के बाद वो दूसरे राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष होंगे जो गैर नेहरू और गैर गांधी परिवार से होंगे। जी ठीक है रवि, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और लगातार चर्चा यही हो रही है कि आखिर कांग्रेस का अगला नया बॉस कौन होगा, लेकिन उससे पहले कोशिश यही कि जो राहुल गांधी हैं वो मान जाए जो फैसला उन्होंने लिया है। ठीक है, बने रहिएगा। दीपक, समझना चाहेंगे आपसे कि अभी फिलहाल के लिए सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है कि जो कांग्रेस है उसको एक भाषा बोलने की अभी ज़रूरत है, एक सूत्र में उसको पिरोने की अभी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं प्लॉट वही है कांग्रेस का, तो उसको रिबिल्डिंग, रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत कांग्रेस को महसूस हो रही है, इसलिए ये बड़ा फैसला। देखिए, कांग्रेस का इन दिनों में जो हाल देख रहा हूँ, मुझे एक मशहूर शायर की कुछ लाइनें याद आती हैं, और वो लाइन इस तरह से हैं कि इब्तिहाए इश्क में रोता है क्या और आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल कांग्रेस के साथ यही हो रहा है। कोशिश पूरी तरह से जो की जा रही है वो कोशिश ये की जा रही है कि पूरी तरह से ये दिखाया जाए, जिस तरह के आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए जाते हैं कि वंशवाद की पार्टी है, वंशवाद को बढ़ावा देने की पार्टी है, तो ऐसी कोशिश इस बात की जा रही है कि किसी भी तरीके से ये दिखाया जाए कि ये पार्टी पूरी तरह से लोकतंत्र पर भरोसा करती है, लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। आप बात करते हैं कि इसमें उम्मीदवार जो हैं वो उम्मीदवार कौन कौन निकल कर आ रहे हैं। अभी तक हम पिक्चर देख रहे थे कि अभी तक जो उम्मीदवार निकल कर आ रहे थे, पहला नाम आ रहा था अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत का नाम सामने आते ही दूसरा नाम आया शशि थरूर का, और अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं तीसरा नाम सामने आ रहा है दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह अचानक से इस पूरी कहानी में आए हैं सामने, और उन्होंने कहा है कि इस पूरी रेस से मैं भी बाहर नहीं हूँ, इसलिए रेस से मुझे भी बाहर मत समझिए। इसका मतलब ये कि तीसरा नाम दिग्विजय सिंह भी हो सकते हैं। इसका मतलब अब ये कि 3 लोग सामने आ गए हैं। तो पूरी तरह से जो कोशिश हो रही है वो कोशिश इस बात की कि किसी भी तरह से ये दिखाया जाए कि कांग्रेस एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें हर कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और इसीलिए केवल एक आदमी खड़ा नहीं हो रहा है, उसके सामने दूसरा भी खड़ा हो रहा है और तीसरा भी खड़ा हो रहा है। तो 3 लोगों के नाम साफ तौर पर सामने आ रहे हैं, हालांकि अभी किसी ने नामांकन नहीं किया है। इस पूरे अगर प्रकरण की बात करें तो इस पूरे प्रकरण में 8 तारीख जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और वो महत्वपूर्ण किस लिए होने वाली है कि नामांकन कब होगा, नामांकन की छंटनी कब होगी, वो एक अलग बात है, लेकिन 8 तारीख महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है कि 8 तारीख को नाम वापसी का दिन होगा, अंतिम दिन होगा, जिस दिन जो चाहे अपना नाम वापस ले सकता है यदि किसी ने नामांकन कर दिया है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, इसलिए दीपक सबसे पहले तो इंतजार ये कि दावेदार होंगे कौन कौन, क्योंकि अभी सबसे पहले इंतजार तो राहुल के ही जवाब का है। उसके बाद ये भी देखना होगा कि क्या ये दावेदारों की
लिस्ट बढ़ती है या फिर ये 2 या 3 नामों में सिमट कर रह जाएगी? ठीक है, बने रहिएगा दीपक। रवि विनय बने रहिएगा हमारे साथ, वापस लौटेंगे आपके पास। तनु, लगातार चर्चा यही हो रही है कि इस बार जो कांग्रेस है उसकी कमान किसके हाथों में होगी, उसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। हालांकि सबसे पहले कोशिश राहुल गांधी को मनाने की भी, इसलिए हम कह रहे हैं कि मौसम आया मनाने का। जी अर्चना, अशोक गहलोत जो है वो फिलहाल दिल्ली में है, जो कि थोड़ी ही देर बाद केरल के लिए रवाना होंगे। वहां पर राहुल गांधी को मनाने की आखिरी कोशिश की जाएगी। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि खुद अशोक गहलोत ही कह चुके हैं। फिलहाल राहुल गांधी केरल में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और शेड्यूल के मुताबिक आज ही यात्रा के दौरान राहुल गांधी अशोक गहलोत की मुलाकात होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मंथन होगा। हालांकि कयास ये भी है कि राहुल गांधी फिर से कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं, लेकिन अभी तक वो माने नहीं हैं और इसलिए ये तस्वीर जो है वो साफ नहीं हो पाई है। हालांकि अशोक गहलोत आज जाएंगे केरल के कोची में, उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन देखना यही है कि मुलाकात के बाद क्या राहुल गांधी मान जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए हमने 2 तस्वीरें भी दिखाई कि केरल जाएंगे अशोक गहलोत और राहुल को मनाएंगे। तो देखना यह भी होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या राहुल का मन बदलता है, ये देखना होगा। जहां एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मनाने का पूरी कोशिश उसकी कर रही है, तो वहीं सोनिया गांधी से भी मुलाकात के बाद अशोक गहलोत अब राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचेंगे, जहां पर वो राहुल गांधी को अध्यक्ष पद संभालने के लिए मनाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए अधिसूचना भी जारी होगी। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक नामांकन होंगे। अभी तक सिर्फ 2 नाम सामने आए हैं, जिसमें सबसे आगे अशोक गहलोत और उसके बाद शशि थरूर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। तो चलिए 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कप्तानी तारी किसकी तैयारी, ये सवाल बरकरार है जब तक तस्वीर साफ नहीं हो जाती। ये 4 तस्वीरें, जिसमें सबसे पहली तस्वीर राहुल गांधी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उनका पूरा कॉन्सेंट्रेट है और ये भी कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर राहुल गांधी दिल्ली नहीं आने वाले हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के महासचिव ने यह बात कही थी। हालांकि देखना यह होगा कि अगर वो दिल्ली आते भी हैं तो क्या उनका फैसला रहेगा। दूसरी तस्वीर आपको दिखा दें, पिछले कल जब अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, 2 घंटे तक ये मुलाकात चली, बातचीत हुई, मंथन हुआ और उसके बाद अब ये जो 2 तस्वीरें हैं, इसमें आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर शशि थरूर की तस्वीर, क्योंकि इस दावेदारी में शशि थरूर ने भी जो है सोनिया गांधी से बात की थी, अपने दावेदारी पेश करने के लिए उनसे इजाजत मांगी थी। और चौथी तस्वीर भी आपको दिखा रखे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि देखना ये होगा कि अभी जो नामों पर चर्चा हो रखी है उससे पहले राहुल गांधी नामांकन करते हैं, यानी ये तस्वीर साफ हो जाए तो शायद प्लान बी पर बात हो सकती है। अनु जी, क्योंकि जिस तरीके से कल अगर बात करेंगे, कल जिस तरीके से शशि थरूर ने जो है वो मधुसूदन मिस्त्री है, कांग्रेस के इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है, उनसे मुलाकात की और उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए, चुनाव के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं उसके बारे में उन्होंने बात की। और उसके बाद कल सीधा अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद करीब 2 घंटे तक ये मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने ये क्लियर किया कि मैं आखिरी कोशिश जो है वो राहुल गांधी को मनाने की करूंगा, कोची जाऊंगा, वहां पर राहुल गांधी को मनाने की करूंगा, क्योंकि गहलोत जो है उन्हें कांग्रेस का जादूगर भी कहा जाता है। अर्चना, बिल्कुल अनु, देखना ये होगा कि क्या राहुल गांधी पर उनका जादू आज चलेगा। मुलाकात के बाद ये साफ होगा। चलिए, लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस पर चर्चा करेंगे। तो सीधे अब मैं जाना चाहूंगी रवि के पास और उनसे समझना चाहूंगी। रवि, देखिए, हम बात यही करें कि आज अशोक गहलोत का जादू चलेगा जब वो केरल के कोची पहुंचेंगे, राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद राहुल का मन बदल जाए। रवि, देखिए, जिस तरीके से बीते कुछ वर्षों से कांग्रेस जो है राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करती आ रही है, चाहे हम धरना प्रदर्शन की बात करें, बेरोजगारी के खिलाफ जितने भी धरना प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस द्वारा दिए गए हैं, उन तमाम धरना प्रदर्शनों में राहुल गांधी की अगुवाई में जो है वो कांग्रेस के सभी राजनेताओं, कार्यकर्ताओं ने जो है वो रोष प्रदर्शन किया है। ऐसी स्थिति के अंदर जब 8 हरियाणा समेत 8 राज्यों की कांग्रेस कमेटियों द्वारा जो है वो राहुल गांधी का नाम जो है वो सुझाया गया है, राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पदभार संभालने की जो है वो मांग की गई है, तो निश्चित तौर पर जो है सभी ये चाहेंगे कि राहुल गांधी जो है वो माने और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का पदभार संभालें। देखना दिलचस्प होगा कि क्या अशोक गहलोत जिस तरीके से वो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके लगभग 2 घंटे बातचीत रही, बैठक रही, उस दौरान बहुत सी बातें जो है वो उनके बीच में हुई होंगी। उस कन्वर्सेशन के हिसाब के बाद वो कन्वर्सेशन अब कोची में होगी राहुल गांधी के साथ। देखना दिलचस्प होगा कि वो राहुल गांधी को मना पाते हैं या नहीं मना पाते हैं। हालांकि
जिस तरीके अगर इसके दूसरे पहलू की तरफ अगर हम विचार करें, जिस तरीके से अन्य राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो कार्रवाई अमल में लाई जाती है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और होते हैं और पीएम के जो चेहरे होते हैं वो कोई और होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या कांग्रेस भी इसी रणनीति के तहत जो है वो मैदान में उतरेगी, या फिर अंतिम क्षण पर यानी कि 30 सितंबर से ठीक पहले जो है वो राहुल गांधी जो है वो नामांकन भरेंगे? ये देखना दिलचस्प रहेगा। ये देखने वाली तस्वीर होगी कि क्या राहुल गांधी जो है मान जाते हैं। विनय, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आज अशोक गहलोत राहुल गांधी से मिलेंगे, लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि अशोक गहलोत का नाम जो है सबसे आगे चल रहा है अध्यक्ष पद की रेस में, तो ऐसे में राजस्थान का क्या होगा? देखिए, अशोक गहलोत भी खुद इस बात को लेकर चिंतित हैं और उनसे भी राजस्थान का मोह है वो त्यागा नहीं जा रहा। और जो कल सोनिया गांधी से लगभग 2 घंटे मुलाकात हुई है, उसमें इस बात का भी जिक्र हुआ है कि जब वो अगर अशोक गहलोत ने ये बात रखी है कि अगर वो अध्यक्ष बन जाते हैं तो राजस्थान का कौन देखेगा, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि कल जब दिल्ली पहुंचे थे अशोक गहलोत तो उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि इस बात का फैसला बाद में होगा कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं। यानी कि अशोक गहलोत ये भी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद भी ना छोड़ें, क्योंकि अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ते विनय, मैं अगर यहाँ पर तो जिक्र करूं यहाँ पर 2020 का वो संघर्ष, सत्ता संघर्ष सबने देखा था, जब गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो था वो करीब करीब 1 महीने के लिए संघर्ष हुआ था, और कैसे सरकार बचाई थी अशोक गहलोत ने राजस्थान में। देखिए, उसी बात को लेकर अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा। अशोक गहलोत किसी भी सूरत में सचिन पायलट को इस पद को देना नहीं चाहते हैं। सचिन पायलट फिलहाल राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं, लेकिन अशोक गहलोत चाहते नहीं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद संभालें। ऐसे में अब क्या अशोक गहलोत 2 पद एक साथ संभालेंगे? क्या कांग्रेस में इस नियम की इजाजत है कि एक व्यक्ति को 2 लाभ दिए जाएं, वो भी दोनों इतने बड़े कि एक मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद क्या अशोक गहलोत संभालेंगे? अगर अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो अशोक गहलोत चाहेंगे कि उस कुर्सी पर कोई उनका ही करीबी बैठे। अशोक गहलोत कभी नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट यहाँ पर परेशानी बढ़ सकती है कांग्रेस की, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि अगर एक को 2 पद मिल जाते हैं तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पिछले दिनों सचिन पायलट ने यह बात कही थी कि यह हो पाना संभव नहीं है, एक व्यक्ति को एक ही जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो अगर ऐसा होता भी है तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और विचार करना होगा कांग्रेस को। ठीक है विनय, आप बने रहिएगा, मैं दीपक का रुख करूंगी। दीपक, सबसे बड़ी बात यह कि अभी तो फोकस प्लान जो है ए पे होना चाहिए कि जो राहुल गांधी है वो नामांकन करते या नहीं। फिर भी प्लान बी की भी हम बात कर लेते हैं। अगर राहुल गांधी नामांकन कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, तो मुकाबला राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच होगा। तो क्या ये 2001 जैसी तस्वीर होगी जब सोनिया गांधी वर्सेस जो है जितेंद्र प्रसाद के बीच टक्कर देखने को मिली और मुकाबला एक तरफा रहा? देखिए, बिल्कुल पहले तो मैं अशोक गहलोत की बात कर लेता हूं। जो बात विनय कह रहे थे वो बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है कि अशोक गहलोत दरअसल चाहते क्या हैं। अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि वो राजस्थान को ना छोड़ें, राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहें, और कम से कम अगले बजट तक तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनी रहें, और उसके बाद अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ता है तो वो हटें। अब बात आती है कि अशोक गहलोत तो ये चाहते हैं, लेकिन सचिन पायलट क्या चाहते हैं? सचिन पायलट साफ तौर पर ये चाहते हैं कि जैसे ही अशोक गहलोत नामांकन करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष के पद का, तो उसके साथ ही अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहिए और मुख्यमंत्री पद की जो बागडोर है वो किसी और को दी जाए और सीधी तौर पर उनको दी जाए। वो साफ तौर पर ये चाहते हैं, क्योंकि सचिन पायलट भी ये पूरी तरीके से जानते हैं कि अगर एक बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं अशोक गहलोत, तो ऐसी स्थिति में कोई संभावना नहीं है कि उन्हें हटाया जा सके और उन्हें मुख्यमंत्री पद से उनकी बिना मर्जी के हटाया जा सके। तो साफ तौर पर सचिन पायलट पूरी तरह से क्लियर स्टैंड है उनका। वो हाईकमान से मांग ये कर रहे हैं कि अगर अशोक गहलोत को बनाया जाता है, अशोक गहलोत उम्मीदवार होते हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, तो ऐसी स्थिति में उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात यह कि ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत ने भी प्लान बी तैयार कर रखा है, क्योंकि राजनीति में कभी प्लान ए नहीं होता, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी इस तरह से लगातार तैयार रहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में जब विधायक दल की बैठक अशोक गहलोत ने की थी तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने अपना पत्ता अपने पास रखा हुआ है, चूंकि जादूगर उन्हें कहा जाता है, और इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि उन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है
कि अपने किसी समर्थक को मुख्यमंत्री राजस्थान का बनवा दिया जाए, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये संभव नहीं हो पाएगा कि कांग्रेस अध्यक्ष वो बन जाए और उसके बाद भी मुख्यमंत्री बने रहे। बिल्कुल अब बात दीपक, आती है अशोक गहलोत तो तैयारी कर चुके हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस की क्या तैयारी है ये भी समझना जरूरी होगा। और राहुल गांधी आकर क्या सोचकर बैठे हैं और उसको लेकर भी आज उस मुलाकात के बाद लगता है कि कुछ सामने निकल कर आएगा। ठीक है दीपक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। विनय रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी अर्चना, आज अशोक गहलोत और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद ही तस्वीर जो है वो क्लियर हो पाती है। और अगर राहुल गांधी मैदान में उतरते हैं तब तो बिल्कुल स्थिति ठीक है कि राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी जो है वो मैदान में नहीं उतरते हैं तो राजस्थान का क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से 2020 के अगर जिक्र करें, 2020 में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो है सत्ता संघर्ष काफी लंबा देखने को मिला था, तो क्या वो एक बार दोबारा देखने को मिल सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल समझना होगा। इसमें बहुत सारे पेच हैं जिनको समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से सबसे पहली बात तो कि राहुल गांधी का क्या जवाब होगा, फिर जो अशोक गहलोत है वो मन में क्या लेकर बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी राजस्थान की जनता से तो कह दिया कि मैं आपसे ज्यादा दूर नहीं जा रहा, तो उनकी क्या मंशा है और कांग्रेस की तमाम इकाइयों की क्या मंशा है वो भी कांग्रेस को समझना होगा। और एक सवाल यहाँ पर अर्चना ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से अगर कोई गैर गांधी परिवार का अगर अध्यक्ष पद बनता है तो क्या सिर्फ वो अपने विवेक के आधार पर ही काम करेगा, ये बड़ा सवाल है कि सिर्फ या वो रबड़ स्टैंप बनकर रह जाएगा। बिल्कुल, इस तरह के कई सवाल जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन आज सबसे पहले नजर होगी अशोक गहलोत और राहुल गांधी की मुलाकात पर।